हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव। हम लोग लूसेंट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास व इतिहास तीन भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन तीन भागों में किया गया है, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास एवं इतिहास। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्यत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्यों का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के पतन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे इतिहास को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आगे है मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है एवं जिसे पढ़ा जा सका है। तो याद रखिएगा, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं इतिहास। उसके बाद हम लोग देखते हैं संस्कृति एवं बर्तन। मालवा संस्कृति का जो बर्तन है उस पर कौन सा रंग का प्रयोग होता था, तो याद रखिएगा काला एवं लाल रंग। बुर्जहोम संस्कृति का जो बर्तन है उस पर धूसर रंग का प्रयोग किया जाता था। जोखे संस्कृति के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। और दक्षिण नवपाषाण काल के जो संस्कृति थे उसमें चमकीले धूसर रंग का प्रयोग किया जाता था। पूर्वी नवपाषाण काल के जो संस्कृति है उसमें उसके बर्तन पर भूरा लाल का प्रयोग किया जाता था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। अगला पॉइंट है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आया था, तो याद रखिएगा नव पाषाण काल में। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो याद रखिएगा मनुष्यों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो याद रखिएगा कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी जिसका प्राप्ति स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा अतिरंपकम है। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ याद रखिएगा कहाँ स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अगला पॉइंट है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो याद रखिएगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा से मिला है। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो याद रखिएगा भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कब खोजे थे, 1863 ईस्वी में। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी। ये सब आपको याद रखना है, कौन कौन से खोज कहाँ से हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। मानव में सबसे पहले क्या करना आरंभ किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सबको आपको याद रखना है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में हुए लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। असम का श्वेताभ्रु गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है।
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। याद रखिएगा, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, जो किस युग से संबंधित है, याद रखिएगा ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। अगला पॉइंट है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय को माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957-58 ईस्वी में श्री विष्णुधर श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया है भीमबेटका को, 2003 ईस्वी में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट में दिया हुआ है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभेदीकरण किसने किया था, रिजले के द्वारा किया गया था। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। अब हम लोग तीसरा चैप्टर सिंधु सभ्यता को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।